देश में मुख्य प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, सरकार के अड़ियल रुख की वजह से आज इतनी बड़ी शर्मिंदगी का सामना सरकार को करना पड़ा कि 4 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास का मुख्य द्वार पर इतना ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आप देश में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगा रहे हैं? ब्रिजेश भाई, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी सुन रहा था, मिश्रा जी को। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी को भी धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन किसी भी धरना, प्रदर्शन और आंदोलन में प्रधानमंत्री को गाली देना, गृह मंत्री को गाली देना, संसद को उखाड़ फेंकने की बात करना, भारत को नेपाल बना देने की बात करना, भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करना और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो, अगर आप कहिए तो एक एक वीडियो मैं दिखाऊं कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को भेजा है कि जिनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। और ये आज जो नाटक और नौटंकी है, एक्चुअली क्या है कि देश की जनता ने इन सारी पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारी पार्टियों को एक सिरे से जब खारिज हो गया है, जनता इनको नोटिस ही नहीं कर रही है, जनता इनको देखना ही नहीं पसंद कर रही है। अगर देखना पसंद करती तो कहीं ना कहीं तो इनको सरकार बनाने का अवसर देती, तो कैसे ही दिखें। आज आरोप आपके ऊपर राजपूत जी लगा रहे हैं, अब टीवी चैनलों पर बता रहे हैं। थोड़ी देर में आप भी लगाइएगा। नहीं, मैं नहीं, क्योंकि अभी मैंने सवाल मैं आपके ऊपर क्यों लगाऊं? मैं आपके ऊपर क्यों लगाऊं? आप कह रहे हैं कि यहां से फोन आ गया, आपको यहां से फोन आ, बात इसकी नहीं है। हम तो इसीलिए आए हैं ना। ये कलेक्टिव फेल्योर है भारत की सरकार का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आवास मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। आप कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल इस समय गिरा हुआ है। इसके बाद भी देखिए ब्रिजेश भाई, आप अभी अपनी स्टोरी में जब चला रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। ये लोग, आप 64 का आप भूल गए आंदोलन, आप 67 का भूल गए, आप 71 का भूल गए। किस आंदोलन में हत्याएं नहीं हुई, मुझे बता दीजिए। और आज ये यही चाहते थे, ये सारी पार्टियां यही चाहती थी, ये नीट परीक्षा क्लीन हो जाए, ये नहीं चाहते हैं। आरोपी आप जेल के सकीचों में हैं, वो नहीं चाहते हैं। ऐसा क्या लगाव है धर्मेंद्र प्रधान से जो आप उनसे लिपटने के लिए आज आपने मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी? हमने किसी की प्रतिष्ठा दांव? इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान इतने बड़े नेता हैं कि चाहे मोदी जी की इज्जत पर आंच आ जाए, पर आप नहीं चाहते धर्मेंद्र प्रधान की पर आंच आए। ब्रजेश भाई, इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान से कोई हाथ फंसा है भाई, बात धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं है, बात वो सारे लोग जो इस व्यवस्था को पंगु बना देना चाहते हैं, जो सदियों से इस देश में चलता रहा। ये पहली बार नहीं हो रहा है। लाखों बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। आप उनका सम्मान न करके, उनकी बात न सुन के डंडे लाठियां चलवाई हैं आपने। उनके हम कह रहे हैं कि कितना परिश्रम कर रहे हैं। मारा गया 10-10 साल के बच्चों को आप देखिए, आंसू निकल आएगा सर। ब्रजेश भाई, आप भी छात्र रहे होंगे ना, हम सब भी छात्र जीवन से ही आए हैं। और हमारी सरकार ये चाहती थी। आपको पीड़ा हुई कि नहीं? सही सही बताना। हम सब भी आंदोलन किए हैं ब्रजेश भाई, पीड़ा हुई, लेकिन हमने कोई बता दे, हमने किसी की मां बहन को गाली दी, हम लोग संसद घेराव किया है, हम तो तिरंगा यात्रा लेके लाल चौक भी गए थे। महिलाओं पर किस तरह का अटैक किया है, ऐसे विजुअल दिखा दूं तो आपकी निगाह नीची हो जाएगी। बिल्कुल, हम आपको विजुअल दिखाएं कि कौन से वो लोग हैं कि जब इस तरह का वातावरण बनने लगा, पुलिस नहीं, उन नेताओं ने महिलाओं को पहले पंक्ति में किया। तो आपने किया क्यों उनके साथ? महिलाएं जब थी सामने तो आपको रुक जाना चाहिए। इस ये देश में ब्रजेश भाई, शिखंडी को सामने देखकर बड़े बड़े महापुरुषों ने अस्त्र रख दिए थे। आपके सामने तो महिलाएं थी, आपने महिलाओं पर हमला कराया सर। दिल्ली पुलिस बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से सर, शर्मनाक है दिल्ली पुलिस। पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया। का हाउस नहीं सुरक्षित रखा। अगर पुलिस ने बहुत ही सही तरीके से इस सिचुएशन, आप उसमें आंदोलन में पता है कौन है? आम आदमी पार्टी का वो नेता जो मकोका के तहत अंदर था। एक नेता ने आप गजब, एक मछली तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बंधक बना लिया। आप संजय सिंह का लाचार हो आप लोग। आप केजरीवाल का स्टेटमेंट आप इतने लाचार हो। आप राहुल गांधी का नाटक दिखा रहे थे, आप वीडियो एक बार चलाइए, देखिए नाटक देखिए। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरे बीजेपी की
और मोदी सरकार की प्रतिष्ठा को आप लोगों ने खराब किया है। ब्रजेश भाई, हम ये व्यक्ति नहीं, हम वो चाहते हैं वो तमाम लोग जिस तरह से इस परीक्षाओं में जो भी इस मैं तरह से आपसे कह रहा हूं अभी पीक आना बाकी है। अगर आप इसी तरह जो लोग प्रधान को प्रोटेक्ट करते वो रहे सब अंदर जाए और भविष्य में इस तरह की घटना ना बहुत हो, शुक्रिया सर, इस तरह की व्यवस्था हम देना सर। चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो क्या एसपीजी के डायरेक्टर, आईबी के चीफ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आप सस्पेंड करेंगे? अगर कर दीजिए तो मैं आपकी बात ब्रजेश मान भाई, लूंगा। अभी आप कह रहे थे ना कि Head should be rolled। नहीं, राहुल गांधी भी बहुत टाइट सुरक्षा में है, नहीं अखिलेश यादव भी कैसे पहुंच गए? ना। अब इनसे आप बताओ सर, कह रहे हैं हम ये पहुंचे नहीं, कैसे? नहीं, भाई आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन याद कीजिए ब्रजेश भाई, आप भूल गए शायद। अच्छा, हम स्टूडियो में बैठे हैं, सुन लीजिए। हाँ। हम बुलाएंगे तभी तो आओगे, नहीं वरना हमारा स्टाफ बीच में आपको अगर नहीं, बिना आदमी- बुलाया होगे आदमी वैसे ऐसे भी रोक लेगा। ऐसे भी चले आते हैं। ओके, दीपक रंजन ऐसे मेरे भी साथ चले था। आते हैं जैसे दोस्ती राहुल है गांधी। तो हमारा चले अगर आओ। हमारे पास देखिए संस्कार ओके, होगा दीपक तो हम नहीं रंजन, आएंगे। अगर दीपक संस्कार रंजन।